नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने कुत्ते को वॉक कराने के लिए और खुद तफरीह के लिए एक आईएएस दंपत्ति स्टेडियम खाली करवा लेते थे। यह खबर आपने देखी और सुनी ही होगी। अब इस पर भारत सरकार ने कार्यवाही की है, यानी इस आईएएस दंपत्ति को दिल्ली से हटाकर दो अलग अलग राज्यों में तबादला कर दिया गया है। तो पहले घटना जान लीजिए और उसके बाद इस तबादले पर जो एक नई बहस छिड़ गई है, नया विवाद छिड़ गया है, उस पर बात करेंगे। खबर यह है कि दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव राजस्व संजीव खिरवार और उनकी धर्मपत्नी रिंकू दुग्गा दोनों आईएएस ऑफिसर हैं, 1994 बैच के। ये दोनों लोग दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शाम को तफरीह पर जाते थे, यानी वॉक करने जाते थे, और साथ में जाता था उनका पालतू कुत्ता। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर और उनके फोटो जर्नलिस्ट ने जब इस बारे में पड़ताल की, ऐसी शिकायतें मिल रही थी उन्हें कि इस आईएएस दंपत्ति के स्टेडियम पहुंचने से पहले स्टेडियम को खाली करा लिया जाता है, यानी कोई भी खिलाड़ी जो वहां ट्रेनिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए नहीं रह सकता जब ये आईएएस दंपत्ति स्टेडियम पहुंचते थे। एक हफ्ते में लगातार 3 दिन इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने वहां पर इसकी पड़ताल की तो देखा कि इस आईएएस दंपत्ति के आने से पहले, यानी संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा के आने से पहले, शाम 7 बजे से पहले स्टेडियम खाली कराने के लिए गार्ड लोग आवाजें लगाने लगते थे, विसिल बजाने लगते थे, और उसके बाद ये दोनों आईएएस ऑफिसर अपने कुत्ते के साथ अकेले उस ट्रैक पर वॉक करते थे। जैसे ही यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी, देश के तमाम सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, तब दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली के सारे स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। और उसके बाद अब भारत सरकार ने, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, इन दोनों अफसरों के तबादले कर दिए हैं। संजीव खिरवार को लद्दाख भेजा गया है और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है। दरअसल में इन दोनों को इन सुदूर के 2 राज्यों में भेजने के पीछे एक वजह यह है कि संजीव और रिंकू दोनों ही ऑगमुट कैडर के हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग में चयनित होने के बाद आईएएस ऑफिसर्स को जो कैडर आवंटित होते हैं उसमें एक कैडर होता है ऑगमुट। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है, उसका विस्तार इस तरह है: अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी। हम जानते हैं यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, ये सब यूनियन टेरिटरी में आते हैं। और इन यूनियन टेरिटरी के अलावा जो अरुणाचल, गोवा और मिजोरम को मिलाकर ये कैडर बना हुआ है। तो संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा दोनों ही इस ऑगमुट कैडर के हैं, इसलिए इसी के अंतर्गत उन्हें जो सबसे दूर के क्षेत्र हो सकते थे, 3500 किलोमीटर की दूरी आपस में है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की, दोनों के वहां तबादला कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ है, एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है, एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। और विवाद की जड़ यह है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में ये तबादले दोनों पति पत्नी के किए हैं। तो अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में नौकरी करना, वहां किसी आईएएस अधिकारी का स्थानांतरण होना सजा है? क्या लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश काला पानी है आईएएस अफसर के लिए या किसी भी सरकारी सेवा के लिए? वे हमारे देश का ही हिस्सा है, हमारे देश के राज्य हैं। और यह सवाल आम लोगों के साथ साथ बहुत जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, भूतपूर्व राज्यपाल, पुडुचेरी की राज्यपाल रही, आईपीएस ऑफिसर रही हैं जो खुद, किरण बेदी, इन लोगों ने सवाल पूछे। किरण बेदी का सवाल कुछ और है, लेकिन महुआ मोइत्रा और उमर अब्दुल्ला का सीधा सवाल यह है कि क्या अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख किसी को भेजना सजा के तौर पर है, और अगर यह सजा है
तो क्या ये राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? इन राज्यों का अपमान नहीं है उनमें किसी को भेजना? उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लद्दाख को पनिशमेंट पोस्टिंग क्यों माना जा रहा है? उन्होंने कहा है लद्दाख तो बहुत खूबसूरत जगह है, वहां बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि अरुणाचल भी ऐसे ही एक अच्छा क्षेत्र है, तो वहां की पोस्टिंग को पनिशमेंट क्यों कहा जा रहा है? तीसरा सवाल उठाया है किरण बेदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस दंपत्ति का स्टेडियम में बेजा तरीके से कुत्ते को घुमाने वाली जो घटना है, अगर वो घटना सही है तो सिर्फ उनका तबादला क्यों किया गया है? उन्होंने कहा है ना, छुट्टी पर भेजकर इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि ये सेवा में रहने लायक भी हैं या नहीं। ये बहुत गंभीर सवाल उठाया किरण बेदी ने, क्योंकि नौकरशाही में बैठे लोग बड़ी से बड़े अपराध या घटना के बावजूद छोटी मोटी सजा पाकर बरी हो जाते हैं। और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश है, जो हम आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन दोनों का तबादला मिसयूज ऑफ फैसिलिटीज के कारण किया गया है। यानी वे अपने को हासिल सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे, अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए उनका तबादला किया गया है। ऐसे में किरण बेदी का सवाल भी सोचने लायक है। और इस बीच में इन सवालों के साथ साथ इस दंपत्ति के IAS पति पत्नी के तबादले पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी तरह की चर्चाएं चल रही हैं, मीम्स बन रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, लोग वीडियो साझा कर रहे हैं। एक बड़ा मजेदार वीडियो कुछ लोगों ने साझा किया है। अणुमा आचार्य, विंग कमांडर अणुमा आचार्य ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें एक पति पत्नी अपने पालतू कुत्ते के साथ कहीं खेल रहे हैं और अचानक वे सड़क के अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और कुत्ता चक्कर घिन्नी हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा किसके साथ जाए। और इस वीडियो के साथ यही सवाल पूछा जा रहा है कि जिस कुत्ते को घुमाने की वजह से इस वक्त संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा को 3500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब कुत्ते का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? इसको लेकर भी, उनके इस पालतू कुत्ते को लेकर भी बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं कि अब उसका भविष्य क्या है। कुछ लोगों ने, जो IAS ऑफिसर्स ट्वीट पर पूछते हैं अक्सर कुछ ना कुछ सामग्री रख के, इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं, तो एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर हैंडल पर एक कुत्ते का फोटो डालकर पूछा, इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं। लेकिन इस पूरी बहस में, इस हास प्रयास से अलग असली मुद्दा यह है कि क्या अपनी हैसियत का, अपनी सुविधाओं का मिसयूज करने वाले, दुरुपयोग करने वाले IAS ऑफिसर को लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश भेजना क्या काले पानी की सजा है? जैसे अंग्रेजों के समय क्रांतिकारियों को और देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को काले पानी भेज दिया जाता था, अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, यानी बहुत दूर, वो एक सजा थी। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में भारत सरकार की सेवाओं के अंतर्गत आने वाले इस एक ही कैडर में तबादला करना क्या उन राज्यों का और वहां के लोगों का, वहां के पूरे परिवेश का अपमान नहीं है? यही सवाल पूछे जा रहे हैं। देखना होगा इनके जवाब कब तक और कैसे मिलते हैं। वैसे जवाब मिलेगा नहीं, कोई जवाब इन सवालों का नहीं मिलता आमतौर पर, फिर भी सवाल तो पूछे जाने चाहिए। दिल्ली के इन दोनों IAS ऑफिसर पति पत्नी के स्टेडियम में इस तरह बेजा तरीके से अपनी सुविधाओं का, अपनी हैसियत का उपयोग करने पर, पद पर रहते हुए, और इस वक्त जो IAS है उसमें से एक ही IAS अभी तक दिखाई दी हैं जिन्होंने इस पर ऐतराज किया है। वे तमिलनाडु कैडर की हैं, तमिलनाडु में इस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है सुप्रिया साहू। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे बहुत दया आती है ऐसे अधिकारियों पर जो अब भी कॉलोनियल हैंगओवर में जी रहे हैं, यानी औपनिवेशिक नशे में अब तक डूबे हुए हैं, जबकि देश आजाद हो चुका है। उन्हें समझना चाहिए कि अब इस तरह की प्रवृत्ति उचित नहीं है। और आखिर में
एक आग्रह, एक अपील कि अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों और शुभ चिंतकों के बीच इसे साझा जरूर कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।